प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, खासकर डेट को। आगे मैं बताऊंगा क्यों परेशान है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो भी डिटेल्स आ रहा है, डेटा आ रहा है, वो बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। वर्ल्ड में जो हो रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट। सभी जगह परेशानी है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी इट सीम्स यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव हैं। और सिर्फ ये इंडियन गवर्नमेंट का या फिर आरबीआई का ही नहीं बोलना है, बल्कि वर्ल्ड वाइड जितने भी दूसरे एजेंसीज़ हैं उनका भी अगर आप डेटा चेक करेंगे तो मोस्टली उन्हें लगता है कि वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज़ में तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन रिलेटिवली इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है। आने वाले और समय में और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जानने की कोशिश करेंगे कि आईएमएफ क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है। अगर आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और अच्छी तरह से समझना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आखिर ये वर्ल्ड वाइड चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, प्रॉब्लम तो फिलहाल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने फिर से अनाउंसमेंट कर दिया है कि स्टील पे फ़िलहाल जो टैरिफ है वो 25% का है। वो बोल रहा है वेडनेसडे को बढ़ाकर 50% कर दूंगा स्टील पे टैरिफ ना, 4 जून को। और मोस्टली चाइना को लेकर वो परेशान है कि भाई चाइना तो ट्रेड डील करना चाहते हैं चाइना के साथ, लेकिन बोले कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए 50% बढ़ा रहे हैं। तो चाइना को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इंडिया को खास प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हमारा कोई खास ऐसा एक्सपोर्ट नहीं है स्टील का यूएस में, ठीक है, तो हमारे ऊपर कोई खास प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, मतलब ना सेंटिमेंट है, पूरे वर्ल्ड में सेंटिमेंट हिट होता है, तो यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट, सभी जगह प्रॉब्लम है और उसका नेगेटिव असर ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट पे ही पड़ता है। ऑल्दो इंडिया में तो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आए थे, लेकिन मार्केट आज इंडिया मार्केट उस तरह से पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसमें कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों को लग सकता है अरे इंडियन मार्केट क्यों नहीं ऊपर गया। देखिए, मार्केट ऐसा ही मूव करता है। अगर आप कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं, बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखिए इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऐसा ही काम करता है, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव न्यूज़ आया लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं दिखा, इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट उसको याद रखेगा, मार्केट भूलेगा नहीं, ठीक है ना। फ्यूचर में जब भी थोड़ा और पॉजिटिविटी आएगा तो मार्केट इसको लेकर भी और ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देखें, मार्केट सूद सहित वापस करता है। कई बार होगा कि बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ आएगा, मार्केट नहीं गिरेगा। आप परेशान क्यों नहीं गिरा है? गिरेगा एक साथ बाद में, कभी सूद सहित गिरेगा। ये पूरा ध्यान में रखेगा, मार्केट पूरा ले देकर गिरेगा, ठीक है। उसी तरह से जब पॉजिटिव न्यूज़ आता है, कई बार मार्केट ऊपर नहीं जाता है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ मार्केट के पास है, ध्यान में रखे हुए। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा ये पॉइंट भी वो याद रखेगा और ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा। पिछले कुछ महीने में हमने देखा था ना, मतलब इस साल के शुरुआत में बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज़ आया इकोनॉमिक फ्रंट पे। पहले मतलब लास्ट ईयर सेकंड हाफ तो बिल्कुल डाउन एंड आउट था, इस साल में थोड़ा सा पॉजिटिव आने लगा। लेकिन फिर भी ना, आरबीआई का रेट कट होने लगा, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स कट, बजट, ये सब आया, लेकिन कोई पॉजिटिव असर नहीं। तो उस समय मैंने बताया था वेट करें, आएगा, और आया भी ना। मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था, वहाँ से अच्छा खासा रिकवरी आया। अभी भी गिरा हुआ है क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा है। ये पूरा साल तो राइट ऑफ है, मैंने पहले बोला आप लोग को कि भाई ये जो पूरा साल है अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है ना, सिंपल। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाए। आ जाए तो अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है ना, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। उम्मीद कम है, ठीक है, इसको इस तरह से देखें। नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्योंकि धीरे धीरे अभी मैक्रोज इंप्रूव कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पोर्टफोलियो बनाएं। किसी तरह का लोन है, फ्राइडे को मैंने बताया था, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है पे कर दें पहले, इन्वेस्टमेंट बाद में ना। 14-15%, 17-18% का लोन लेकर लोग बैठे हुए हैं और वो पैसा करें मार्केट में नहीं। अगर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो पहले उस लोन को ख़त्म कर दें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने आए। सिंपल याद रखें। होम लोन भी मैंने बताया था ना, देखिए होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। कई सारे बैंक्स ना 8%, 8.5% ऑफर करें। 8% तो 2-3 पीएसयू बैंक है, ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन 8.5% तो बिल्कुल आपको मिलना चाहिए। तो अगर आप अभी भी ना 9%, 10%, 11% होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी बैंक में, तो जाएं बैंक में, कम कराएं, कम करेगा, ठीक है ना। मतलब 9% से नीचे तो होना ही चाहिए, मतलब कोई भी बैंक हो। बैंक की बात बोलो, एनबीएफसीज नहीं, वहाँ तो जनरली ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कर ले। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए आईएमएफ, मतलब कुछ दिन पहले का डिस्कशन है ये कि देखिए आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर परेशान है। परेशान क्यों है? उसको लग रहा है कि भाई डेट लगातार बढ़ता जा रहा है। यूएस डेट तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं ना, $36 ट्रिलियन प्लस। अब वो
नया एक ट्रम्प लाने वाले हैं टैक्स कट, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो डेट है और बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा होगा, यूएस इकोनॉमी प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ यूएस का नहीं है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे ये प्रॉब्लम है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में देखेंगे तो डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट आईएमएफ का डेटा है कि 2030 तक वर्ल्ड का जो टोटल डेट है, टोटल कंट्रीज़ का डेट अगर आप मिला दें, 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को भी क्रॉस कर लेगा और लगभग ये वर्ल्ड के जीडीपी के बराबर हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? देखिए, अगर आपका डेट ज़्यादा होता है ना, तो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आया कंट्री पे, मतलब इकोनॉमी पे, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को नहीं झेल सकते हो। ये प्रॉब्लम देखिए, अगर आप कोविड से पहले देखें तो डेट कम था, ठीक है। उसके बाद कोविड का प्रॉब्लम आया, डेट वर्ल्ड वाइड सभी जगह बढ़ गया, ज़्यादातर कंट्रीज़ में, इंडिया में भी डेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादातर कंट्रीज़ उस डेट को कम नहीं कर पा रहे हैं और यही प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया है ना, इंडिया ने काफ़ी हद तक डेट को अपना कम किया है। अगर आप हमारा फिस्कल डिफिसिट देखें, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ नहीं कम कर पा रहे हैं, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे उम्मीद है ये बढ़ता जाएगा। तो अगर कोविड जैसा कोई प्रॉब्लम या कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाए, बड़ा प्रॉब्लम आने वाले सालों में, तो वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उसको झेल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, उनका ग्रोथ पूरा नीचे चला जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रेट होगा, इंटरेस्ट जो पेमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेचुरली आपका अगर डेट ज़्यादा है तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डेट मार्केट में ला रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट कम आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाएगा आपका। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और सभी जगह, यूएस है, जापान, मैंने आप लोगों को बताया था ना, मतलब जीडीपी का 250% के आसपास, उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा उसका जीडीपी, उसका जो डेट है। यूरोपियन कंट्रीज़, बड़े बड़े कंट्रीज़, चाइना में भी डेट बढ़ रहा है। इनफैक्ट चाइना तो अभी, पहले बहुत ज़्यादा लोन बांटा ना चाइना ने ज़्यादातर कंट्रीज़ को, अब वो लोन वसूली के लिए जा रहा है, बोला भाई मेरा पैसा वापस करो। इसके बारे में डिटेल में कल के वीडियो में आपको बताऊंगा, आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा। ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि भाई आईएमएफ बहुत ज़्यादा परेशान है, लग रहा है कि इंस्टेबिलिटी वर्ल्ड में बढ़ने जा रहा है। कोई बड़ा प्रॉब्लम आया तो ज़्यादातर कंट्रीज़ का भट्ठा बैठ जाएगा। ये प्लेन वनीला लैंग्वेज में ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी को देख लेते हैं, भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जीडीपी का नंबर आया Q4, तो 7.4%। ये तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि उम्मीद है 7% के आसपास रहेगा। तो मतलब 7.4 तो और अच्छी बात है भाई, 7 से काफ़ी बढ़कर आया है, ठीक है। उसके बाद फुल ईयर का भी अगर आप देखें ना, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, तो 6.5% आया है। तो ये भी तो हम लोग डिस्कस करते ही हैं कि 6.5% उम्मीद है। इस साल भी 6.5 या उससे थोड़ा ज़्यादा ही उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर। तो ये ओवरऑल रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ कि फिगर अच्छा है, ठीक है। वर्ल्ड को देखते हुए, मतलब इंडिया से पहले का ही अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसका रीज़न अलग था ना। कोविड में 2 साल, बिल्कुल 1-2 साल सब कुछ बंद था, उसके बाद खुला, तो नेचुरली उस समय ज़ीरो आपका ग्रोथ था। ज़ीरो पे जो भी आपका जो ग्रोथ आएगा बढ़कर आएगा, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया उस समय, ठीक। उसका एडवांटेज स्टॉक मार्केट्स में भी मिला। तो अब नेचुरली एक ऊपर चला गया तो फिर थोड़ा वो कूल डाउन करेगा। तो लास्ट ईयर हमने देखा अच्छा खासा कूल डाउन हुआ, खासकर सेकंड हाफ में स्टॉक मार्केट ने भी निगेटिवली रिएक्ट किया। अब फिर वो वापस आ रहा है ना। आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट कर चुका है, 2 रेट कट कर चुका है जून में फिर से। अब मतलब इसी महीने कुछ दिनों में एक और रेट कट उम्मीद है, उसके बाद फिर से एक और रेट कट उम्मीद है। एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट और माना जा रहा है कि इसी साल एटलीस्ट, मैं बोला 50 बेसिस पॉइंट रेट कट और आरबीआई कर देगा, जो कि अगेन बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सरकार ने टैक्स कट कर दिया और भी बहुत कुछ पॉजिटिव है जो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखें तो अच्छा खासा, इसका अगर कुछ आप ब्रेकअप करके समझना चाहें ना कि ये जो आया है ग्रोथ कहाँ से आया है, तो सर्विसेज सेक्टर ऑफ कोर्स हमारा तो हमेशा से अच्छा रहा है ना। वहाँ पे 7.3% का ग्रोथ आया है। कंस्ट्रक्शन सुपर हीरो इस बार का ना 10.8% का ग्रोथ आया। एग्रीकल्चर सेक्टर भी अबाउट 5.4% का ग्रोथ है। उसके बाद जो थर्ड क्वार्टर का ग्रोथ था उसे भी हमने रिवाइज करके 6.4% कर दिया है। तो ये सब कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, कि भाई तुम्हारा जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है ना, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, इस तरह का, इसी को बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड फॉर्मेशन। इस पे कितना खर्चा कर रहे हो, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंट्री को ही मदद करेगा ना, ठीक है। फालतू का पैसा वेस्ट करोगे तो वो तो मदद नहीं करेगा ना, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है। तो यहाँ अभी 9.4% का ग्रोथ देखा गया है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इंडिया के लिए एक और बड़ा पॉजिटिव है फिस्कल डिफिसिट हमारा। हाँ,
मतलब बहुत कम किया हमने। कोविड के समय तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना, पूरे वर्ल्ड का बढ़ गया था, हमारा भी बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यूज़ कुछ था नहीं और खर्च तो करना था गवर्नमेंट को, इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमने बहुत तेज़ी से कम किया। फिस्कल डिफिसिट अगर आप देखें तो घटकर वो 4.8% आ गया है, जो कि अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखें तो ये 5.6% था, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से हमने इसको कम किया है, ठीक है। ऑल्दो एब्सोल्यूट टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब हमने बोला था 15.7 लाख के आसपास हम रखेंगे रिवाइज्ड फिगर, लेकिन आया 15.77, लगभग सेम ही है, 100.5% के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का रसीट, मतलब ये डिफिजिट कैसे आता है कि भी गवर्नमेंट का जो कमाई है ना और जो खर्च है उसमें डिफरेंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट का अगर आप रेवेन्यू देखें फाइनेंशियल ईयर 25 तो 10.4% से बढ़ा है, 30.78 लाख करोड़। अगेन जितना उम्मीद था उससे थोड़ा कम हुआ है, उम्मीद था 31.47 लाख करोड़, थोड़ा कम हुआ है। लेकिन फिर अगेन जो एक्सपेंडिचर, जो खर्च है गवर्नमेंट का, वो भी थोड़ा कमा है। उम्मीद था कि 47.17 लाख करोड़ का खर्च होगा, लेकिन खर्च हुआ है 46.56 लाख करोड़ का, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना करे, हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यही मदद करेगा देश को, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 10.52 लाख करोड़ का खर्च किया है, मतलब रिवाइज टारगेट था 10.18%, लेकिन इससे ज़्यादा खर्च किया 10.52 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगेन बड़ा पॉजिटिव गुड न्यूज़ है जीएसटी फ्रंट पे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ना कि 2 लाख करोड़ का फिगर इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे कि कुछ मंथ्स में हम क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। फिर से हमने 2 लाख करोड़ का फिगर जीएसटी कलेक्शन में ग्रॉस लेवल पे क्रॉस कर लिया है। मतलब मई का डेटा आया 2025 तो 2.01 लाख करोड़ पे हम पहुंच गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें मई 2024 से 16.4% बढ़कर आया है। पहले 1.72 लाख करोड़ आया था। अप्रैल में भी 2 लाख करोड़ हम लोग क्रॉस किए थे। मैंने आपको बताया था कि भाई आने वाले महीनों में हम बिल्कुल क्रॉस करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं था कि मई में ही हम क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। देखिए आप लोग का एक्चुअली क्वेरी आया था ना कि ये जो जीडीपी 4th बोल रहे हैं नंबर पे ना, अभी हो चुका है कि होगा। देखिए आईएमएफ का डेटा के अनुसार ना इस साल के अंत तक हम होंगे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना। मतलब वो डेटा है वो लेकिन इंडिया है ना भाई, अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है भाई, अगर बोल सकते हैं ना इस साल के अंत में हम हो जाएंगे, ठीक है। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, जापान का कुछ है नहीं, तो ये लास्ट के अंत तक होंगे। अभी हुआ नहीं है, लेकिन चलिए चलता है ना। मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पुअर कंट्री, बैकवर्ड कंट्री, वहाँ से उठकर ना अब हम नंबर 5th नंबर 4th की बात बोले तो चलता है थोड़ा, मतलब एनर्जी लेवल हाई, अच्छी बात है। लेकिन हाँ हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा इस साल के अंत तक। देखिए जो भी डेटा आया, मैंने बार बार आप लोग को बताता हूँ, वर्ल्ड वाइड जो भी डेटा है ना उससे आप डायरेक्शन देखें, उसको फेस वैल्यू पे ना देखें कोई भी डेटा है, क्योंकि डेटा कलेक्शन का जो तरीका होता है वर्ल्ड वाइड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है। थोड़ा सा अप डाउन बिल्कुल आप उसको मान कर चलें, ठीक है, लेकिन हाँ डायरेक्शन बिल्कुल आप लें। ऐसा नहीं है कि डेटा बिल्कुल गलत है कहीं का भी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इंडिया, मतलब जैसे इंडिया का डेटा देखें ना, इंडिया नहीं है, आईएमएफ देख रहा है, वर्ल्ड बैंक देख रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक हैं बड़े बड़े, क्योंकि इंडिया बड़ा कंपनी, मतलब बड़ा इकोनॉमी हो चुका है ना, तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हो सकता है, आई टोटली एग्री, वर्ल्ड वाइड ये सब चलता रहता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो वैसे होता तब तो भाई जीडीपी हम इतना कम क्यों बोलते हैं ना, 9% बोल देते, 10% बोल, जब झूठ का कुछ भी बोलना है तो बोल देते। पाकिस्तान भी बोल देता 15% से ग्रो कर रहे हैं, वो तो मतलब कुछ भी बोल सकता था। अफगानिस्तान भी बोल देता 20% से ग्रो कर रहे हैं। चाइना बोल देता, चाइना में तो कोई चेक करने वाला भी नहीं है कि 20% से ग्रो, मतलब ये सब समझे है, आसान नहीं है ना, कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, पूरा दुनिया आपको देख रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ पर कैपिटल इनकम ऑफकोर्स हमारा कम है ना, मतलब वर्ल्ड में 136 पे है, लेकिन पॉपुलेशन इतना ज़्यादा, नथिंग कैन बी डन। तो बस वही एक सॉल्यूशन है कि भाई पॉपुलेशन थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल कर सकें, इलीगल लोग जो ना 4-5-6 करोड़ रह रहे हैं उनको अगर हम किसी तरह से बाहर निकालें, और प्लस जीडीपी को हम तेज़ी से ग्रो करें, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, यही तरीका है, ठीक है। सो पॉवर्टी पे देखिए बहुत सारा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट्स आया है ना, मतलब सभी जगह दिखाया जा रहा है कि बहुत तेज़ी से कम हुआ है पॉवर्टी। तो देखिए अब एक्सट्रीम पॉवर्टी अगर कम हो रहा है तो ऑफकोर्स इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा। वर्ल्ड बैंक का 2025 का ही डेटा है कि मतलब 171 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है इंडिया में। और लोअर मिडिल इनकम में भी अगर आप देखें ना तो 61.8% हुआ करता था जो कि अब घटकर 28% के आसपास आ गया है। मतलब 378 मिलियन पीपल को आउट ऑफ पॉवर्टी किया गया है। तो बहुत सारा पॉजिटिव डेटा आया है, ठीक है।
तो ओवरऑल देखिए इंडियन इकोनॉमी में हमेशा बताता हूँ ना कि ठीक है भाई, लास्ट ईयर तो प्रॉब्लम था, इस साल के शुरू में भी प्रॉब्लम था, लेकिन इकोनॉमी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय में और इम्प्रूव करेगा। वर्ल्ड में देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम चला है, ज़्यादातर कंट्रीज़ डाउन एंड आउट है। इस तरह के एनवायरनमेंट में इंडिया अगर कुछ परफॉर्मेंस दे रहा है तो ऑफकोर्स उसे हम पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए, और आने वाले महीनों में आप देखेंगे परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। स्टॉक मार्केट प्लेन वेनिला सिंपल हमने हमेशा डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, कुछ आने वाले महीनों में इंप्रूव करेगा, तब तक वैल्यूएशंस भी थोड़ा रीजनेबल होगा, फिर से आप देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस वापस आएगा। लेकिन ये साल मैं जैसा कि बताता हूँ हमेशा ना, मोस्टली कंसोलिडेट फेज पे लें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, पोर्टफोलियो में आपने कुछ गलती किया उसे सही करें। मार्केट में अगर कोई बड़ा गिरावट आता है तो इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका देखें कि बहुत अच्छा ट्रम्प अगर कुछ अनाउंस करते हैं उसके कारण मार्केट शॉर्ट टर्म में कुछ गिर जाता है बड़ा, तो ऑफ कोर्स उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखें कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो आप देख रहे हैं ना, ट्रम्प डेली मतलब अगर कुछ बोल देंगे, 1-2 दिन का इन्वेस्टमेंट करने आएंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की है ना। आपको नहीं पता ट्रम्प क्या बोल देंगे, अचानक बोल देंगे पूरा गिर जाएगा, ठीक है, या फिर अपोजिट भी, अगर कुछ पॉजिटिव बोलेंगे तो ऊपर भी चला जाएगा। शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है, हमेशा मैंने बताया है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल अभी तक जो भी डिटेल्स अवेलेबल है उसके आधार पर बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।